जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको भगवान शिव के एक अद्भुत चरित्र की दिव्य कथा सुनाएंगे। भगवान शिव की एक परम भक्ता महानंदा वैश्या और भगवान शिव द्वारा उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे परम गति प्रदान करने की कथा। इस दिव्य कथा का प्रभाव और महत्व यह है कि ये आपको धर्म से गिरने नहीं देती और भक्तों को सदैव सुख प्रदान करने वाली ये कथा सभी सुख और शिव चरणों में प्रेम बढ़ाने वाली है। अतः कथा अंत तक जरूर देखिएगा। बात है शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता के 26वें अध्याय से, भगवान शिव का वैश्यनाथ अवतार। कथा प्रारंभ करें उससे पहले यदि आप धर्म सत्य चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहें। नंदीश्वर जी श्री सनत कुमार जी से बोले कि हे तात, हे मुने, अब मैं परमात्मा शिव जी के परम आनंददायक वैश्यनाथ नामक अवतार का वर्णन कर रहा हूं, आप सुनिए। पूर्व समय में नंदीग्राम में कोई महानंदा नाम से प्रसिद्ध शिव भक्ता महासुंदरी नृत्यांगना वैश्या रहती थी। वो ऐश्वर्य संपन्न, धनाढ्य यानी धनिक यानी अमीर, परम कांति युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त, श्रृंगार रस से परिपूर्ण, सब प्रकार की संगीत विद्याओं में कुशल और मन को अत्यंत मोहित करने वाली थी। उसके गान और नृत्य से रानियां तथा राजा खुश हो जाते थे। वो नृत्यांगना प्रसन्नता पूर्वक पार्वती सहित शंकर की सदा पूजा करती थी और शिव का नाम जप करती थी। भस्म और रुद्राक्ष धारण करती थी। शिव जी का प्रतिदिन पूजन करके वो बड़ी भक्ति से जगदीश्वर की सेवा करती और शिव के उत्तम यश का गान करती हुई नृत्य करती थी। उसके पास एक बंदर और एक मुर्गा था। वो बंदर और मुर्गे को रुद्राक्षों से विभूषित करके ताली बजा बजा कर गायन करती हुई उन्हें नचाती थी। उन दोनों को नाचते हुए देखकर शिव जी की भक्ति में तत्पर वो वैश्या अपनी सखियों के साथ प्रेम पूर्वक ऊंचे स्वर में हंसती थी। रुद्राक्ष का बाजूबंद और कर्ण आभूषण पहनी हुई उस महानंदा के सामने उसके सिखाने से वानर बच्चे की तरह नाचता था। शिखा में रुद्राक्ष धारण किया हुआ, नृत्य कला में विशारद वो मुर्गा देखने वालों को आनंदित करता हुआ उस वानर के साथ सदा नृत्य किया करता था। इस प्रकार शिव भक्ति परायण वो वैश्या अत्यंत आदरपूर्वक कौतुक करती हुई सदा आनंद से रहती थी। हे मुनि, इस प्रकार शिव भक्ति करती हुई उस नृत्यांगना का सुखपूर्वक समय व्यतीत हो गया। एक बार स्वयं ही शुभ स्वरूप शिव जी व्रत धारण किए हुए वैश्य बनकर उसके भाव की परीक्षा करने के लिए उसके घर आए। वे वैश्य रूप शिव त्रिपुंड से शोभायमान मस्तक वाले, रुद्राक्ष के आभरण वाले, शिव नाम जपने में आसक्त, जटायुक्त और शैव वेश धारण किए हुए आए थे। शरीर में भस्म लगाए हुए, हाथ में उत्तम रत्नों से युक्त श्रेष्ठ कंगन पहने वो परम कौतुकी की तरह शोभित हो रहे थे। उन आए हुए वैश्य की भली भांति पूजा करके उस सुंदरी वैश्या ने बड़े आनंद के साथ उनको आदर सहित अपने स्थान में बैठाया। उनकी कलाई में अति मनोहर सुंदर कंगन को देखकर उसमें उसकी लालसा उत्पन्न हो गई और वो वैश्या चकित होकर उनसे कहने लगी। महानंदा बोली, आपके हाथ में स्थित ये महारत्न जटित कंगन शीघ्र ही मेरे मन को लुभा रहा है। ये तो दिव्य स्त्रियों के योग्य है। तब उन वैश्य बने हुए शिव ने मुस्कुराकर कहा। वैश्यनाथ बोले कि यदि इस रत्न उत्तम दिव्य कंगन में तुम्हारा मन लुभा गया है तो तुम ही प्रीति से इसको धारण करो, लेकिन इसका मूल्य क्या दोगी? महानंदा बोली, हम व्याभिचारी वैश्याएं हैं, पतिव्रताएं नहीं हैं। व्याभिचार ही हमारे कुल का धर्म है, इसमें कोई संशय नहीं है। निश्चय ही इस हस्त आभूषण ने, इस कंगन ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया है, इसलिए मैं 3 दिनों तक दिन रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। वैश्य बोले कि हे वीर वल्लभे, बहुत अच्छा, यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो मैं ये रतन कंकन तुम्हें देता हूं और तुम 3 रात तक के लिए मेरी पत्नी बन जाओ।
हे प्रिय, इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा साक्षी हैं, ये सत्य है। ऐसा 3 बार कहकर तुम मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्या बोली कि हे प्रभु, 3 दिन तक दिन रात आपकी पत्नी होकर मैं सह धर्म का पालन करूंगी, ये सत्य है। और ऐसा उसने 3 बार कहा। नंदीश्वर बोले कि उस महानंदा ने 3 बार ऐसा कहकर सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके हृदय का स्पर्श किया। तब वे वैश्य बने शिव उसे रतन जटित कंगन देकर पुनः उसके हाथ में रतन में शिवलिंग देकर ये कहने लगे। वैश्यनाथ बोले कि हे कांते, ये रतन जटित शिवलिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम इसकी रक्षा करना और यत्न पूर्वक इसे छिपा कर रखना। नंदीश्वर बोले कि उस महानंदा वैश्या ने कहा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार कहकर रत्नों से बने हुए उस शिवलिंग को लेकर और उसे नाट्यशाला के बीच में रखकर उन्होंने घर में प्रवेश किया। नंदीश्वर बोले कि हे मुनि, तब आधी रात के समय उन वैश्यपति शिव की इच्छा से नृत्य मंडप के बीच में अचानक एक आवाज होने लगी और उस समय तेज हवा की सहायता से अग्नि ने चारों ओर से उस नाट्यशाला को घेर लिया। मंडप के प्रोज्वलित होने पर उस वैश्या ने अचानक व्याकुलता से उठकर बंदर को खोल दिया। बंधन से मुक्त हुआ वो बंदर उस मुर्गे के साथ बहुत सी अग्निकणों को हटाकर भय से दूर भाग गया। खंबे के साथ जलकर खंड खंड हो गए उस शिवलिंग को देखकर वो वैश्य और वैश्या दोनों महादुखी हो गए। अर्थात वो खंबे के साथ जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। उस समय वैश्यपति ने प्राणों के समान उस शिवलिंग को जला हुआ देखकर उस वैश्या के चित्त में स्थित भाव को जानने के लिए मरने का विचार किया। अनेक लीलाएं करने वाले और कौतुकवश मनुष्य का शरीर धारण किए हुए महेश्वर रूपी वैश्यपति ने महादुखी होकर उस दुखित वैश्या से कहा कि अब मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। वैश्यपति बोले कि मेरे प्राणों से भी प्रिय इस शिवलिंग के जलकर खंडित हो जाने पर मैं जीने की इच्छा नहीं रखता। ये सत्य सत्य कहता हूं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे भद्रे, तुम अपने श्रेष्ठ सेवकों से बहुत जल्दी चिता बनवाओ। मैं शिव में मन लगाकर अग्नि में प्रवेश करूंगा। हे भद्रे, हे महानंदा, यदि ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी आकर मुझे रोकेंगे तो भी इस समय मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा और प्राणों को त्याग दूंगा। नंदीश्वर बोले कि हे मुने, उनका ऐसा दृढ़ संकल्प जानकर वो अत्यंत दुखी हुई और उसने अपने सेवकों से अपने भवन के बाहर चिता बनवा दी। तब सुंदर कौतुक करने वाले और वैश्या के संगति भाव की परीक्षा करने वाले वे वैश्य रूपधारी धीर शिव जलती हुई अग्नि की परिक्रमा करके मनुष्यों के देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। हे मुनिसत्तम, वो युवती वैश्या महानंदा उस गति को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठी और खिन्न हो गई। इसके बाद वो दुखी वैश्या निर्मल धर्म का स्मरण करके सभी बंधुजनों को देखकर करुणा से युक्त वचन कहने लगी। महानंदा बोली, मैंने इस वैश्य से रतन जड़ित कंकन लेकर सत्य वचन कहा था कि मैं 3 दिन तक इस वैश्य की धर्म सम्मत पत्नी रहूंगी। मेरे द्वारा किए गए कर्म से शिव व्रतधारी वैश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं भी इसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। सत्य बोलने वाले आचार्यों ने नारी स्वधर्म का आचरण करने वाली हो ऐसा कहा, अतः प्रसन्न होकर मेरे द्वारा ऐसा किए जाने पर मुझ में स्थित सत्य नष्ट नहीं होगा। सत्य का आश्रय ही परम धर्म है। सत्य से परम गति होती है, सत्य से ही स्वर्ग और मोक्ष मिलते हैं, अतः सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाली उस नारी ने अपने बंधुओं द्वारा रोके जाने पर भी सत्य के लोप के भय से प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपनी सारी संपत्ति देकर सदाशिव का ध्यान करके उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके वो उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार हुई।
अपने चरणों में समर्पित मन वाली उस वैश्या को जलती अग्नि में गिरती देखकर प्रकट हुए उन विश्वात्मा शिवजी ने उन्हें रोक दिया। सभी देवताओं के भी देवता 3 नेत्रों वाले चंद्रमा की कला से शोभित करोड़ों चंद्रमा सूर्य अग्नि के समान प्रकाश वाले उन शिव को देखकर वो स्तब्ध हो गई और डरी हुई के समान उसी प्रकार खड़ी रह गई। तब व्याकुल, संत्रस्त, कांपी हुई, जड़ीभूत और आंसू गिराती हुई उस वैश्या को आश्वस्त करके उसके हाथों को पकड़कर शिव जी ये वचन कहने लगे। शिव बोले, तुम्हारे सत्य, धर्म, धैर्य और मुझ में तुम्हारी निश्चल भक्ति की परीक्षा करने के निमित्त मैं वैश्य बनकर तुम्हारे पास आया था। मैंने अपनी माया से अग्नि को जलाकर तुम्हारे नाट्य मंडप को जलाया है और रतनलिंग को दग्ध करके मैं अग्नि में प्रविष्ट हुआ हूं। तुम सत्य का अनुसरण करके मेरे साथ अग्नि में प्रविष्ट होने लगी, अतः मैं तुम्हें देवताओं के लिए भी दुर्लभ भोगों को प्रदान करूंगा। तुम जो जो चाहती हो उसे मैं तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुमको ना दूं। नंदीश्वर बोले कि हे मुने, इस प्रकार भक्तवत्सल गौरीपति शिवजी के कहने पर वो महानंदा वैश्या शंकर जी से कहने लगी। वैश्या बोले कि भूमि, स्वर्ग, पाताल के भोगों में मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं आपके चरण कमलों के स्पर्श के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं चाहती हूं। जो मेरे भृत्य और दासियां हैं, जो अन्य बांधव हैं, जो भी बंधुगण हैं, वे सब आपके दर्शन के लिए लालायित हैं और आप में ही चित्त की वृत्तियां लगाए हुए हैं। मेरे सहित इन सभी को अपने परम पद की प्राप्ति करा के पुनर्जन्म के घोर भय से आप छुड़ाइए। आपको नमस्कार है। नंदीश्वर बोले कि हे मुने, इसके उपरांत शिवजी ने उसके वचन का आदर पूर्वक उसके सहित उन सब को अपने परम पद की प्राप्ति कराई। नंदीश्वर बोले कि मैंने वैश्यनाथ के परम अवतार का वर्णन आपसे कर दिया, जो महानंदा को सुख देने वाला और भक्तों को सदा आनंद देने वाला है। शिव के अवतार रूप वैश्यनाथ का ये दिव्य चरित्र परम पवित्र, सत्पुरुषों को शीघ्र सब कुछ देने वाला, महानंदा को परम सुख देने वाला और अद्भुत है। जो भक्ति सहित सावधान होकर इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वो अपने धर्म से पतित नहीं होता है और परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। जानकारी अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।